दोस्तों, मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर स्वास्थ्य विहार, जो कि शिवानी बहन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं 1 तारीख को। उसके विषय में मीडिया की एक मीटिंग बुलाई गई है और हम दीदी से ही सुनते हैं कि पूरा कार्यक्रम क्या है। पहले ही आप सबको इन्फॉर्म किया होगा और हमारे बीच में आप सभी मीडिया वाले, और मैंने सुना कि सेशन भी चल रहा है, विधानसभा भी दिल्ली का चल रहा है और पार्लियामेंट भी चल रहा है। उसमें से समय निकाल के आप सभी आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा वेलकम है और आप सभी को पता है कि जैसे बैनर में आप देख रहे हैं कि आजकल आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे इवेंट्स करने पड़ते हैं लाइफ में। पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि फादर्स डे मनाते थे, बाकी अब फादर्स डे, इन्वायरमेंटल डे, पता नहीं कितने छोटे छोटे इवेंट्स करने पड़ रहे हैं। किस लिए करते हैं कि थोड़ी सी खुशी आ जाए, थोड़ा सा किसी भी इवेंट को करने में हमें उमंग उत्साह रहता है, तो वो सब चीज़ें, तो इसलिए सबसे पहले आप सभी भाइयों का दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए और आकर के अपना स्थान लिए। ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, ये क्या कर रही है? देखिए, जो आपने बोर्ड पे लिखा हुआ देख रही हैं, हर पल उत्सव। आज संसार में उदासी, निराशापन, गम में डूबे हुए हैं। संसार में सब कुछ है, एक खुशी नहीं है, शांति नहीं है। वो कोई ओकेजन ढूंढते हैं, कोई न कोई विधि अपनाते हैं, त्योहार ढूंढते हैं। किसी का बर्थडे हो, शादी का सालगिरह हो, या कोई त्योहार, होली, दिवाली हो, तो उस पल वो कुछ समय के लिए उत्साहित हो जाते हैं, उमंग उत्साह में आ जाते हैं, खुशी में आ जाते हैं। लेकिन वो कुछ घड़ियों के लिए होता है, सदा के लिए नहीं। एक दिन का उत्सव होता है, सदा का नहीं। लेकिन यहाँ जो बताया गया है कि उत्सव अर्थात सदा उत्साह में रहना, हर पल उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, ऐसा उत्साह भरा जीवन हो कि ना केवल खुद का लेकिन दूसरे के मन में भी ये उत्साह जागृत करे। इसलिए 1 दिसंबर जो प्रोग्राम रखा गया है शिवानी बहन का, क्योंकि हर कोई शिवानी बहन को जानता है, और एक ही प्रोग्राम नहीं, हमारे और भी प्रोग्राम हैं 2, 3 और 4 तारीख। लेकिन जो 1 तारीख का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका टाइम है 10:30 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा और 1 बजे तक ये चलना है। और उसके बाद हमारे 3 दिन का राजयोग शिविर कराया जाएगा, जो यहाँ भी 135 स्वास्थ्य विहार आश्रम में ही, जिसका टाइमिंग भी है सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक। दोपहर का भी टाइम रखेंगे 10:30 बजे से, क्योंकि उस समय माताएं भी फ्री होती हैं तो आ भी सकती हैं। और शाम को 6 से 7:30 बजे तक का ये राजयोग शिविर का जो प्रोग्राम कराएंगे, वो है गुजरात से डॉक्टर BK दामनी बहन आ रही हैं, जो बहुत ही अच्छा वो गीत भी गाती हैं, सिंगर भी है, और हर उमंग उत्साह में जो मैजिक कहते ना, योग को, मेडिटेशन को हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। सिर्फ हमारा हठ योग नहीं है,
और ये योग अर्थात जुड़ना, ईश्वर के साथ जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना, उसको जुड़ने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए कोई जाति भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, क्योंकि ईश्वर से तो हर कोई जुड़ना चाहता है। अब वो ईश्वर कौन है जिसके लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम? वो निराकार शिव, जिसको गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि एक ओंकार अर्थात परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो ओम के आकार का है। सिख धर्म में भी यही कहा गया कि गॉड इज लाइट, ईश्वर एक है, लाइट है, ज्योति है, वो ऊपर रहता है, ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी यही कहते हैं कि अल्लाह नूर है, नूर माना ज्योति। तो हम शिवलिंग का आकार बना दिए और उसका आकार बना के हम उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा, जो भावना है, जो प्रेम है, उस पे हम अर्पित करते हैं। तो इसलिए हम सबका लक्ष्य एक है, हम सबका पिता एक है, हम सबका धर्म एक है। लेकिन जब इस सृष्टि पर आए तो हमने अपना अपना बंटवारा कर लिया, ये इस धर्म का है, इस धर्म का है, इस धर्म का है। लेकिन वास्तव में हम सब एक हैं और एक ही घर है। लेकिन एक कैसी है? परमात्मा एक निराकार है, तो उसकी संतान कैसे होनी चाहिए? कहते राजा का बच्चा राजा जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है। तो भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? भगवान जैसे। हम सब कहते हैं भगवान हमारे अंदर है। अगर भगवान हमारे अंदर है तो आज संसार में जो हालात हो रहे हैं, आप सबको ज्यादा पता है कि आज एक बहन घर से बाहर अकेले निकलती है और सही सलामत घर वापस आ जाए तो भगवान का थैंक्स करती है। क्यों ऐसी हालात है? जब भगवान सबके अंदर है तो क्या बहने या भाई कोई भी सेफ है? इसलिए भगवान एक है और हम सब उसकी संतान है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो चैतन्य सत्ता है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है, जो इस शरीर को चलाती है, जो इस भ्रकुटी के बीच में निवास करती है। कहते हैं सिकंदर इतने बड़े सम्राट थे, लेकिन जब जाने लगे तो माँ को यही बोला कि माँ, इस कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोग ये ना सोचे कि मैं कुछ लेके जा रहा हूं। इसलिए कहते खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। ये हाथ, ये शरीर, ये तन तो हमें इस सृष्टि पर मिला, और ये शरीर ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक जाएगा। वो भी उसका जो बड़े भाग्यवान होते हैं। कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि शरीर के कितने टुकड़े हो गए और कहां गए। लेकिन इस शरीर का जो लास्ट स्थान है वो शमशान है। पर हम आए कैसे थे? ऊपर से जब आए, माँ के घर आए, वैसे निराकार ज्योति स्वरूप थे, लेकिन इस सृष्टि पर आकर फिर अपना कार्य करने लगे। इसलिए ये जो प्रोग्राम रखा गया है कि मानव जीवन में एक उमंग उत्साह बना रहे, वो शांति, वो प्रेम, वो खुशी बनी रहे, जिससे उसका हर पल निराशा खत्म होकर, उदासी खत्म होकर जीवन में उमंग उत्साह आ जाए। इसलिए ये शिवानी बहन जी का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, तो आप सब उस दिन भी आइए। और जो 3 दिन का शिविर इसलिए रखा गया कि उसमें हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें, क्योंकि आज मन बैठते तो मेडिटेशन में है, लेकिन हमारे मन भटक जाते हैं। लक्ष्य एक होता है, कहीं का कहीं चले जाते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम रखा है।
तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इस प्रोग्राम में भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार सभी भाइयों को। मैं महेंद्र लड्डा, श्री गणेश सेवा मंडल का मैं इसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। 23 सालों से ईस्ट दिल्ली में गणेश महोत्सव होता है 10 दिन का, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और प्रेजेंट में प्रभारी हूँ मराठी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश में। और हमारे विश्व में शांति के लिए चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे शिवानी दीदी का तो ये कार्यक्रम विश्वविख्यात है, और पीस के लिए ऐसे कार्यक्रम सदैव होते रहना चाहिए। तो उसे हम गणेश सेवा मंडल ऐसे हर कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है पूरी टीम के साथ। और यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये अपने जमुना पार के लिए तो विशेष इसका महत्व है, क्योंकि ये सेंटर काफ़ी सालों से यहाँ पे इधर के पूरे ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणादायक है। काफ़ी लोगों में बदलाव हुआ है, और आज के टाइम में विश्व में शांति के लिए ऐसे कार्यक्रमों को होते रहना चाहिए। और ब्रह्म कुमारी जी का इनके जो सेंटर ऐसे हर जगह पे है, लक्ष्मी नगर में है, JNK ब्लॉक में है, प्रीत विहार में है, तो एक सौभाग्य है इसके लिए। तो आप सब मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि यह कार्यक्रम का जितना प्रचार प्रसार हो आप ज़रूर करें और लोगों को इसका लाभ मिले और लोग स्वस्थ रहे, सोच अच्छी रहे, बदलाव रहे और विश्व में शांति हो। नमस्कार। ओम शांति। क्या प्रोग्राम है? देखिए, ये ब्रह्म कुमारी आश्रम है और उसके अंदर प्रोग्राम करने जा रही है 1 तारीख को, संडे को, 1 दिसंबर को। और मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम जो शिवानी बहन है, शिवानी बहन के बारे में उनके वीडियोस, उनके प्रोग्राम जो हैं वो लोग बड़े फॉलो करते हैं। यहाँ दिल्ली में नहीं, इंडिया में, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में तो शिवानी बहन को बहुत लाइक किया जाता है। और वो एक बहुत साफ सुथरी छवि की लेडी हैं और वो बहुत अच्छा ज्ञान देने का काम करती हैं। और किस तरह से आज लोग हम एक दूसरे को भटक रहे हैं, घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में हम भाई भाई लड़ रहे हैं, और किस तरह से समाज के अंदर एक दूसरे को काटने का काम चल रहा है, दूसरे समाज में दूसरे को तोड़ने का काम चल रहा है, फिर समाज के अंदर दूसरे की बुराइयाँ करने का काम चल रहा है। तो उस किस तरह से हम लोगों को ठीक ठाक करके चलें, किस तरह से समाज को एक करके चलें, उस चीज़ों में जो बुराइयाँ चल रही हैं। मैं समझ रहा हूँ जमुना पार में काफ़ी टाइम से हम डिमांड कर रहे थे कि भाई शिवानी बहन यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके प्रोग्राम करें। तो मैं समझता हूँ स्वास्थ्य विभाग ब्रह्म कुमारी आश्रम के माध्यम से बहन जी यहाँ पर आ रही हैं, और मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम 3, 4, 5 हज़ार आदमी इसमें अंदर आएंगे और इसके अंदर जो धर्म लाभ भी है वो भी लेंगे, और जो सामाजिक लाभ है वो भी लेंगे, और जो अच्छी सोच का लाभ है वो भी लोगों को मिलेगा। ये ऐसी कामना करेंगे।